मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद आमिर क़ादरी फिर से एक बहुत ही ख़ास व्लॉग के साथ नाज़रीन मैं मौजूद हूँ मुक़द्दस सरज़मीन करबला शरीफ में। हाँ नाज़रीन, करबला मुतहरा में मैं मौजूद हूँ और करबला है मुल्क इराक़ में। यहाँ की ज़ियारत इंशाअल्लाह मैं आपको तमाम ज़ियारतें करवाऊँगा। जैसे कि बगदाद शरीफ की आपने ज़ियारत की थी, गौसे पाक की बारगाह की, तो बड़े ही इत्मीनान के साथ इस वीडियो को देखें और ज़ियारत करें करबला शरीफ की। तो नाज़रीन मैं उस मुक़द्दस सरज़मीन पर खड़ा हुआ हूँ जहाँ पर जंगे करबला यानी करबला की जंग हुई थी और हक़ और बातिल के दरमियान अल्लाह ताला ने फ़ैसला फरमाया था। तो बहरहाल नाज़रीन ये सरज़मीन है करबला की, और कई लोग ये समझते हैं कि करबला का मैदान जो उस ज़माने में था आज भी वैसा ही मैदान होगा। नहीं नाज़रीन, आज इस मैदान में एक शहर बसा हुआ है, अभी वैसा मैदान नहीं है। लेकिन हाँ, जहाँ पर ख़ास वाक़ियात हुए थे वहाँ की निशानी अलग तरीके से बना दी गई है। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि मेरे लेफ़्ट साइड में एक दरगाह शरीफ है। ये मकाम है हज़रत अब्बास अलमबरदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट में ये एक बड़ा सा रास्ता जाता है और बिल्कुल इसके ऑपोजिट में जो है एक और मकाम है ये मुक़द्दस दरगाह शरीफ है नवासा रसूल आज़म हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। भी आप इस वीडियो में जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी ये तमाम का तमाम करबला ही है। नाज़रीन ये है रोज़ा मुक़द्दसा हज़रत इमाम हुसैन का, और ये रोज़ा है हज़रत अब्बास अलमबरदार। सबसे पहले हम इस मकाम पर चलते हैं। हज़रत अब्बास अलमबरदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दरगाह शरीफ कैसी है, किस गया है ये देखते हैं। इसके बाद हम चलते हैं मौला हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में। दोस्तों आज जुमा का दिन है तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा आई हुई है, क्योंकि यहाँ इस्लामिक कंट्रीज़ में जो है जुमा के दिन छुट्टी होती है, तो ये लोग जुमा के दिन एक बड़ी तादाद में करबला और नजफ़ शरीफ में हाज़िर होते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अस्सलामु अलैका या इब्ने अमीरुल मुमिनीन, यानी हज़रत अब्बास अलमबरदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सलाम यहाँ पर किया गया है। और इस दरवाज़े का नाम है बाब इमामुल हसन अलैहिस्सलाम। इस तरीके से इस दरवाज़े का नाम, इस गेट का नाम दिया गया है, और हर गेट का नाम अलग अलग रखा गया है और काफ़ी सारे गेट इस मकाम पर मौजूद हैं। तो चलिए मैं अंदर की ज़ियारत आपको करवा देता हूँ। देखिए एक और जनाजा यहाँ से जा रहा है। तो अंदर दाखिल होने के बाद यहाँ पर जूते चप्पल जो है छोड़ देते हैं और टोकन आपको मिल जाता है, और ये फ्री जो है सर्विस होती है यहाँ की। फिर यहाँ पर चेकिंग होती है अंदर दाखिल होने से पहले। तो यहाँ से चेकिंग होने के बाद हम लोग यहाँ से दाखिल हो रहे हैं। और नाज़रीन ये दोनों दरबार की जो कारीगरी है, अंदर जो डिज़ाइंस इन्होंने किए हुए हैं और जिस तरीके से सजाया है, ये बयान के बाहर हैं। वीडियो में तो पूरा इंसाफ हो ही नहीं सकता कि इसकी खूबसूरती मैं आपको बयान कर सकूं। बस आप देखते रहिए, जहाँ तक हो सके मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छे तरीके से दिखाने की। ये देखिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले तो अंदर आते ही सबसे पहले 2-3 मिनट तक तो आप चारों तरफ निगाह घुमाते ही रहेंगे और बस देखते ही रह जाएंगे कि कितनी खूबसूरती है यहाँ पर, किस खूबसूरती के साथ हज़रत अब्बास अलमबरदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रोज़े के पास सजाया गया है। वाह सुभान अल्लाह। ये पूरा सेक्शन जो है मर्द हजरात का है, औरतों के लिए अलग गेट है, अलग एंट्री है, अलग एग्ज़िट है, और मर्दों के लिए अलग एंट्री है, अलग एग्ज़िट होती है यहाँ पर। अब आप अंदर आने के बाद जो है ये जो आप मुक़द्दस नज़ारा देख रहे हैं, ये यहाँ का मेन एंट्रेंस है हज़रत अब्बास अलमबरदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रोज़े की तरफ जाने के लिए। और रोज़ा शरीफ के पास दाखिल होने से पहले ऊपर आप एक चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो है मशकीज़ा है, पुराने ज़माने में पुराने ज़माने में जो है इसी में पानी भरा जाता था, और ट्रैवलिंग के दौरान इसी को एक बॉटल की तरह इस्तेमाल किया जाता था, और ये चमड़े से बनाते हैं। जब मैदान करबला में हज़रत सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा प्यासी हो गई तो उन्होंने कहा कि अरे मेरे चचा, मुझे पानी चाहिए, मुझे सख्त प्यास लगी है,
तो हज़रत अब्बास अलमबरदार जो है अपने कंधे पर इस मशकीज़े को लेते हैं और घोड़े पर सवार होकर के नहर फ़रात की तरफ जाते हैं और पानी भर के लाते हैं। और जब आप वापस आ रहे थे तो यजीदियों ने आप पर हमला कर दिया और इस मशकीज़े में जो है तीर मार दिए ताकि जो है पानी सारा नीचे गिर जाए। तो उसी की तरफ इशारा करते हुए यहाँ पर मशकीज़ा लगाया हुआ है और इसमें देखिए एक तीर भी लगी हुई है जो कि यजीदियों ने हमला की थी। ये मशकीज़ा वो नहीं है, बस यहाँ पर एक मॉडल लगाया हुआ है। ये वो मशकीज़ा नहीं है जो कि हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्तेमाल किया था। बस समझाने के लिए और उस कुर्बानी को याद दिलाने के लिए यहाँ पर ये चीज़ जो है यहाँ पर लगाई हुई है। और ये जो दीवारें आप देख रहे हैं ये तमाम के तमाम सोने की परत ऊपर चढ़ाई गई है। ये तमाम प्लेटिंग जो है ऊपर ये सोने की ही है और साथ ही साथ इसके मीनार और गुंबद के ऊपर भी सोना ही चढ़ाया हुआ है। सुभान अल्लाह। तो चलिए अंदर दाखिल होते हैं और ज़ियारत करते हैं। अभी जो है मैं अंदर दाखिल हो रहा हूँ। सुभान अल्लाह। बस आप यहाँ की ज़ियारत करते रहिए, खूबसूरती देखिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में भी शेयर करते हैं ताकि वो भी यहाँ की ज़ियारत कर सकें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है हज़रत अब्बास अलमबरदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रोज़ा और जो सुनहरा गुंबद आप बाहर से देखते हैं, जो सोने का गुंबद आप देखते हैं, अंदर से ये कुछ इस तरीके का नज़र आता है। सुभान अल्लाह। और रोज़ा मुबारका के बिल्कुल ऊपर एक झूमर भी लगा हुआ है और ये जालियों के ऊपर भी तमाम प्लेटिंग जो है गोल्ड ही की गई है। तो इस जगह मर्द हजरात ज़ियारत करते हैं और उस पर्दे के उस दीवार के पीछे जो है औरतें ज़ियारत करती हैं। और एक ख़ास जगह यहाँ पर बनाई गई है, ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ से छोटे बच्चों को लाकर और जो ज़ईफ़ लोग होते हैं उनकी ज़ियारत के लिए ये अलग जो है रास्ता बनाया गया है। तो यहाँ पर जो हैंडीकैप लोग हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनको ला कर के यहाँ पर इस जगह से ज़ियारत करवाई जाती है। और ये मज़ार शरीफ हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है। बीच में दरबार सजा हुआ है और चारों तरफ जो है मस्जिद है, यहाँ पर नमाज़ें अदा होती हैं। तो नाज़रीन चलिए हज़रत अब्बास अलमबरदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रोज़े से हम चलते हैं हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रोज़े की तरफ। जैसे हम यहाँ से बाहर निकलेंगे आपको हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुक़द्दस रोज़ा नज़र भी आएगा। तो ये देखिए सुभान अल्लाह। यहाँ पर आगे जाने के लिए ये बिल्कुल